नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है इंडियन डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर्स एंड देयर कैपिटल। ठीक है। पहला है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया था? कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अगला है अपना चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। ठीक है। वासुदेव ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? अजमेर। ठीक है। चौहान वंश की राजधानी क्या थी? अजमेर थी। अगला है हमारा परमार वंश। परमार वंश की राजधानी क्या थी? धार, जो एमपी में है। ठीक है। एमपी का धार। और इसके संस्थापक कौन थे? उपेंद्र। ठीक है। अगला है हमारा वंश चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। नन्नुक। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अगला है हमारा दिल्ली सल्तनत के चालू होता है, जिसमें है गुलाम वंश। मामलुक वंश भी कहते हैं इसे। इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली। ठीक है। इसने कब से कब तक शासन किया है? गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक। ठीक है। अगला आता है अपना खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। राजधानी दिल्ली। और कब से कब तक शासन किया है? 1290 से 1320 तक। ठीक है। ये सबसे दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासन करने वाला कौन सा वंश था? खिलजी वंश। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। कब से कब तक किया है इसने शासन? इस वंश का शासन रहा है 1320 से 1414 तक। ठीक है। अगला आता है हमारा सैयद वंश। ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। इसने कब से कब तक शासन किया है? सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक। ठीक है। इन सब की राजधानी क्या है? दिल्ली है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है। इसका कब से कब तक शासन रहा है दिल्ली सल्तनत पे? 1451 से 1526 तक। 1526 पे के बाद किसका शासन चालू होता है? मुगल साम्राज्य का शासन चालू होता है। और इसका संस्थापक कौन था? बाबर। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बनाई थी? आगरा। ठीक है। 1526 से 1857 तक किसका शासन रहा है? मुगल साम्राज्य का शासन रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उसी कंटेम्परेरी कौन सा शासन था? विजयनगर साम्राज्य। इसका संस्थापक कौन थे? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी क्या क्या बनाया था? विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद आती है बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के संस्थापक कौन थे? अपने शिवाजी महाराज जी थे। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। कब से कब तक रहा मराठा साम्राज्य? 1674 से 1818 तक महाराजा मराठा साम्राज्य का शासन रहा है। ठीक है। अब आइए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला है अपना गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। दूसरा है अपना चौहान वंश की राजधानी कौन सा शहर था? चौहान वंश की राजधानी कौन सा था? अजमेर चौहान वंश की राजधानी था। ठीक है। अगला है हमारा परमार वंश ने किस राजधानी से शासन किया है? परमार वंश की अर्थात परमार वंश की राजधानी क्या थी? धार थी। ठीक है। और अगला आता है हमारा चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे चंदेल वंश के संस्थापक? नन्नुक। ठीक है। बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा गुलाम वंश यानी ममलुक वंश भी कहते हैं इसे, की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ए। ठीक है। ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। लोधी वंश ने किस राजधानी से शासन किया? लोधी वंश ने दिल्ली राजधानी। पता है ये दिल्ली सल्तनत से आता है। गुलाम है, खिलजी है। अगला आता है हमारा हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया
यानी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कौन था? बाबर आया था, ठीक है, जिसने किसी लोधी वंश के बाद कौन सा साम्राज्य आता है? अपना मुगल साम्राज्य आता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर ही थी, ठीक है। अगला आता है अपना क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज द्वारा कौन सा साम्राज्य स्थापित किया गया? तो सबको पता है मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिवाजी महाराज द्वारा की गई थी। अगला आता है हमारा, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और सबसे दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? यही वंश था, खिलजी वंश, ठीक है। अगला आता है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना सैयद वंश की नहीं, देखते हैं क्या था। सैयद वंश ने भारत पर किस अवधि के दौरान शासन किया था? तो 14 से 1451 तक। ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? बहमनी सल्तनत का था अलउद्दीन हसन बहमनी शाह, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोधी वंश को किस शासक ने पराजित किया था? तो बाबर ने लोधी वंश को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आता है अपना, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। तो ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन कि मुगल साम्राज्य की किस वर्ष से किस वर्ष तक चला? तो हमें पता है 1526 से 1857 तक मुगल साम्राज्य का शासनकाल था। ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? कौन सी नहीं थी? तो गुलबर्गा किसकी राजधानी थी? बहमनी एम्पायर की राजधानी थी गुलबर्गा, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, जो लेकिन मुगल साम्राज्य की नहीं थी, ठीक है, लाहौर था, दिल्ली था, आगरा था। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, मुगल गुर्जर प्रतिहार वंश ने किन शताब्दियों के दौरान शासन किया? तो 18वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान किसने शासन किया? गुर्जर प्रतिहार ने, ठीक है। ये था हमारा वीडियो। थैंक यू।